ब्रेकिंग हाई वोल्टेज न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देहरादून बार एसोसिएशन द्वारा गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर माननीय जिला न्यायाधीश एवं माननीय न्यायाधीश वरिष्ठ अधिवक्तागण उपस्थित रहे। इस अवसर पर कैरम की प्रतियोगिता में विजयी हुए अधिवक्ताओं को माननीय जिला न्यायाधीश जी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। इसी अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा भारत के संविधान को लेकर संबोधन भी किया गया। उनके साथ आए हुए समस्त न्यायिक अधिकारीगण, हमारे उत्तराखंड बार काउंसिल के सम्मानित सदस्यगण, हमारे माननीय पूर्व अध्यक्षगण एवं सभी सम्मानित अधिवक्तागण को मैं आज गणतंत्र दिवस की इस पावन मेला पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच में हमारे माननीय अध्यक्ष जी नहीं है, उनके परिवार में किसी की डेथ हो गई तो लखनऊ जाते हैं। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे बाल उपाध्यक्ष बालू प्रताप सुरेश जी करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि हमारी न्यायपालिका के सभी न्यायाधीशगण, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि लाइन से इतने सुंदर जजेस लग रहे हैं और तो मैं आपको इस शुभ अवसर पर बधाई देता हूँ कि इसी तरह से सुंदरता बनी रहेगा जीवन में। हमारे जज साहब बहुत अच्छे हैं, ईमानदारी की बात। मैं एक आपको दृष्टांत बताता हूँ। परसों का मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की कि सबकी बेल खारिज हो गई, ये को एक्यूज है और ये बहुत बीमार है, शहजाद नाम था उसका। वो बेल पेश हुई, पहले इंचार्ज साहब गया, उन्होंने अगले दिन की डेट लगाई। तो मैंने जज साहब से कहा, मेरी आर्गुमेंट ये थी कि जी इंटरिम बेल दे दो। जज साहब ने कहा नहीं, इसको पूरी बेल मिलेगी और जहां मर्जी आप इलाज कराओ इसका। और वो बच गया। भगवान आपको और ऊंचे पदों पर पहुंचाए। ऐसे ये संविधान और न्यायपालिका का यही कर्तव्य है। यही संविधान कहता है कि गरीबों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए हम सब हैं। हमारे अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। हम आपको इसके अलावा एक और बात जरूर कहेंगे कि हमें दूसरों का सम्मान अगर हम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी सम्मान मिलेगा। आदरणीय जिला जज देहरादून, न्यायिक अधिकारीगण, मेरे गुरुजन, बार एसोसिएशन के सदस्यगण, बार काउंसिल के मेंबर कुलदीप साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी सकलानी जी, प्रेमचंद शर्मा जी, सभी को इस मंच से मैं नमस्कार करता हूं और गणतंत्र दिवस की सबको बधाई देता हूं। मैं सकलानी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि इस विषय में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, सबको पता है। और मैं गिनती बताऊं कि ये वाला हमारा गणतंत्र दिवस है, ये सब मेरे पूर्व वक्ता बोल चुके हैं। आज सबसे हर्ष का विषय तो ये है कि इतने साल मैं भी यहाँ पे गणतंत्र दिवस में हमेशा आता हूँ, स्वतंत्रता दिवस में भी आता हूँ। ये न्यायिक अधिकारीगण हमारे लगभग काफी संख्या में, इसलिए जोरदार तारीफ न्यायिक अभिरक्षक और जिला जज महोदय, मैं आपको एक बात इसलिए बता दूं कि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व इसलिए थोड़ा सा फीका लग रहा है तो नहीं, लेकिन फीका इसलिए लग रहा है कि कल तक हम लोग इलेक्शन में बिजी थे, रात तक काउंटिंग चल रही थी, तो इसलिए शायद हमारे यहाँ संख्या कम है, लेकिन इससे 10 गुना संख्या हमारे रहती है और हम लोग सब लोग इस पर्व को बहुत अच्छी तरह मनाते हैं। लेकिन आज शायद ये कारण था।
साथियों, मुझे ये कहते हुए कि 26 जनवरी मनाना तो अच्छा लगता है, लेकिन एक हम लोग के दिमाग में कई लगभग 70-80% हमारे नागरिक ये सोचते हैं कि आज की छुट्टी हमारी खत्म हो गई, संडे को 26 जनवरी आ गई। कई लोग ये सोचते हैं। इस सोच से हम लोग को बाहर निकलना पड़ेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है, शायद जहां तक मैं समझता हूं कि कोई भारत का नागरिक है उसके लिए सबसे बड़ा ग्रंथ जो है तो वो भारत का संविधान है। हमारी गीता कुरान से भी बड़ा मैं जहां तक समझता हूं, मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ही मुझे गीता पढ़ने का और उसे पूजने का अधिकार देता है, और ग्रंथ कुरान को पूजने का, मानने का भी अधिकार हमारे संविधान देता है। हम कहीं फंस जाते हैं, कहीं कोई बात आती है तो उसका सॉल्यूशन हमेशा हमारे संविधान में ही है, और बहुत बड़ा संविधान हमारा लिखा गया है, बहुत अच्छा संविधान है। आज मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ तो मैं संविधान के कारण ही रख रहा हूँ। आज मैं कुछ बात कर सकता हूँ, आप लोग के समझ कोई बात बोल सकता हूँ, तो ये संविधान ही है। हमें अपना संविधान और अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। और मैं सही बात बताऊं आपको, बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं है। मैं जब लॉ किया था तो मैंने संविधान पढ़ा नहीं था, याद करके मैं जाता था। लेकिन उसके बाद क्योंकि हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस बड़ी अच्छी चल जाती है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन जाने हुई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक बात, ये बात आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, पंडित साहब को पूरी मैंने बताया था। एक बार VK महेश्वरी जज साहब को मैंने सुना संविधान के ऊपर, ऐसा लग रहा था उस दिन वो जब बोल रहे थे तो ये रुके ना, बोलते रहे, समय कम था। लेकिन उस दिन से मुझे बहुत इंटरेस्ट आया संविधान में और मैंने पढ़ना शुरू किया उसे। तो मेरे जितने छोटे भाई हैं उनको मैं ये कहूंगा, एक बार कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पढ़ें और इस दिन हम लोग ये पढ़ लें, जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने, मेरे गुरुजन ने ये बताया कि हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो हम लोग अपने क्षेत्र में, हम दूसरे को देंगे, अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम हम ईमानदारी से करें तो शायद हम एक राष्ट्र, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। हमारे माननीय जिला जज महोदय, आदरणीय हमारे वरिष्ठ बार के हमारे सदस्य श्री प्रेमचंद शर्मा जी, श्री MM लांबा जी, बार काउंसिल के सदस्य श्री राकेश गुप्ता जी, श्री कुंडीर जी, बार एसोसिएशन के अन्य सभी पदाधिकारी, हमारे देहरादून बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष जी और इस मंच का संचालन कर रहे श्री राजवीर सिंह जी सचिव जी, और हमारे न्यायिक परिवार के हमारे सभी साथीगण, आप सभी को आज 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई सबको। आज हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, जो बहुत ही गर्मजोशी से हमेशा प्रोग्राम को संचालित करते हैं, आज बताया गया कि आज वो बाहर हैं। आज हम 76वें गणतंत्र दिवस की इस बेला पर जो आज यहाँ सब उपस्थित हैं, इसका इस 76वीं बेला तक पहुंचाने का जो एक परम जो कार्य किया गया है, हमारे जो बाहर के या हमारे आज तक के, जैसे बाबूजी साहब, श्री शर्मा साहब ने बताया कि अधिवक्ता गण का बहुत ही सहयोग रहा है, उनका सब, उनकी वजह से, उनके त्याग की वजह से हमें आजादी मिली, हमें संविधान मिला। जो हमारी संविधान सभा थी उसमें भी सभी लोग मैक्सिमम एक कानून के ज्ञाता थे, अधिवक्ता थे। उनके द्वारा एक दुनिया का एक सबसे अच्छा संविधान बनाया गया। दुनिया में ऐसा संविधान नहीं है जो हमारे भारतवर्ष का संविधान है, जो इसके मूल्यों को, इसमें जो अधिकार और जो कर्तव्य दिए गए हैं, उनको आगे उन अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारे अधिवक्तागण और हमारे न्यायिक परिवार के ऊपर है। इस गणतंत्र को अगर बचाना है
इस संविधान को अगर ऐसे ही बचा के रखना है तो ये जिम्मेदारी हम सब लोग की जो यहाँ बैठे हैं सबकी है। और ये बड़ा एक हर्ष होता है और बड़ा अच्छा लगता है कि यहाँ के जो हमारे देहरादून बार एसोसिएशन के जो जितने भी अधिवक्तागण हैं वो इस काबिल हैं और बहुत काबिल हैं कि जो इस संविधान के मूल्यों की वो रक्षा करते हैं। जिस साफगोई से, जिस तन्मयता से वो वादकारियों का हित, अभियुक्तों को जो प्राप्त जो अधिकार हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए पैरवी करते हैं, ये बहुत बड़ा एक गर्व की बात है। अपने ज्ञान से, क्योंकि किसी भी संवैधानिक किसी व्यक्ति के अधिकारियों की रक्षा करने के लिए ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है, चाहे विधि ज्ञान हो। और ये हमारे देहरादून बार एसोसिएशन के जितने भी, चाहे वो वरिष्ठ सदस्य हैं चाहे जूनियर सदस्य हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने उस ज्ञान को बढ़ाया है और इसमें हमारे न्यायिक परिवार की बहुत मदद करते हैं। क्योंकि जो भी निर्णय जो भी आता है वो आपकी तरफ से जो पेश होता है, जो रूलिंग्स पेश होती है, उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। अच्छे निर्णय आने के लिए अच्छी बार का होना बहुत आवश्यक है। और जैसा कि अभी मैंने बहुत कई जनपदों में देखा है कि जो डिफेंस काउंसिल जैसे हमारे लीगल एड के जो अधिवक्तागण होते हैं वो उनको इतना कानून की बहुत कम जानकारी होती है। लेकिन यहाँ हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय हैं, हमारे सचिव डूंगर कोटी जी हैं, उन्होंने वो बधाई के पात्र है कि उन्होंने इतना इंटरव्यू लिए यहाँ लोगों के, मतलब इतने अच्छे लोगों का उसमें इन्होंने सिलेक्शन किया है। जो चीफ डिफेंस काउंसिल है या लीगल एड के अधिवक्ता है वो भी कानून की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और हम रोज देखते हैं कोर्ट में वो बड़ी उनके जो संवैधानिक अधिकार है, जिनके पास कोई वाद को लड़ने का कोई उनके पास जरिया नहीं है, उनकी बात को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। और ये वो जो रखते हैं वो भी सब संविधान के वो बचाने की काम करते हैं। और ये आप इसके सब लोग बधाई के पात्र हैं। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री एम लामा जी ने कहा कि यहाँ न्यायिक परिवार के सभी लोगों को देखकर अच्छा लग रहा है, तो हमें भी अच्छा लगता है। जैसे हमारे श्री प्रेमचंद शर्मा जी, आप लोग, मैं जब से देखता हूँ कि टचवुड आप लोग जो ऐसे ही रहें, आप बहुत ही खुश मिजाज और जो बड़े अच्छे लगते हैं, जो आप लोग कोर्ट में हंसते हुए आते हैं, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। तो आप ऐसे ही रहे, हमारी यही दुआएं है, यही शुभकामनाएं हैं सभी लोगों को। और मेरी ओर से बहुत बहुत आपको पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। लड़े जंग वीरों की तरह जब खून फलाद हुआ, मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो देश आजाद हुआ। इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं सभी सम्मानित जिला बार एसोसिएशन देहरादून के अधिवक्तागणों का मैं अपने न्यायिक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सभी लोगों को बधाई प्रेषित करता हूँ। आज ये इतना सुंदर शुभ अवसर है, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हम 76वें गणतंत्र दिवस को साथ साथ बैठ के मना रहे हैं। ये तभी संभव हुआ कि जब हम लोग देश की जो संविधान हमारा, अभी राकेश जी ने बात कही थी कि मैं कुरान और गीता से भी ऊपर मैं संविधान को मानता हूँ, जो हमारी वास्तव में ये सत्य है। क्योंकि भारत में विधि का शासन है और विधि का शासन इस संविधान से ही संभव है। और इस विधि के शासन को सफल करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, देश में शांति और अमन की इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बार और बेंच का बहुत बड़ा योगदान है। जब देश की बार अगर विधि से जो है एकदम पारंगत है और देश की जनता के लिए लड़ने के लिए सशक्त है, तो बेंच मैं नहीं सोचता हूँ कि उस कार्य को करने के लिए अक्षम रहेगी। तो बार और बेंच बहुत एक ऐसी व्यवस्था है जो देश के नागरिकों के लिए बहुत अमूल्य और धरोहर है। इसको साथ साथ मिलकर हम लोगों ने करना है। और भारत का जो संविधान है वो वास्तव में सभी विधि का स्रोत है। यहाँ सभी कानून के छात्र हैं
कोई ऐसा नहीं कि बाहर के लोग हों। तो इसके लिए हमें देश की जो संविधान है, जो इसमें जो मौलिक अधिकार है हम लोगों को मिले हैं, जिसको कहता है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 15 राइट टू वर्शिप, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 राइट टू लिबर्टी। ये सब चीज़ें जो है इसका ज्ञान हमको होना चाहिए, तभी हम इस अपने अधिकारों से को समझते हुए इसको आगे ले जाने के लिए सक्षम रहेंगे। और इस आज जो गणतंत्र दिवस मनाने के लिए जहाँ एकत्रित हुए हैं, राकेश जी ने कहा था थोड़ा बार की संख्या कम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बार की संख्या कम है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि दो तो पूर्व अध्यक्ष हमारे शर्मा जी और जैसे और सकलानी साहब हैं, और सीनियर पंडित साहब देख रहा हूँ लामा जी हैं, बाहर काम से सतेज जी, राकेश गुप्ता जी, ऐसे अन्य सभी लोग हैं, लगभग सभी लोग हैं। और कल जैसे चुनाव का माहौल था, तो उस चुनाव के माहौल से हो सकता है कि संख्या कम रही हो, लेकिन इतनी संख्या भी बहुत है। किसी भी पर्व को मनाने के लिए 5-10 लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं सोचता हूँ कि ये संख्या दिन प्रतिदिन वर्ष दर वर्ष और बढ़ती जाएगी, और नेक्स्ट जो आने वाला हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे उस दिन हमारी संख्या पूरा हॉल भरा हुआ होगा। तो हमारे अंदर उल्लास, जैसे हम होली, दीपावली, ईद मनाते हैं, वैसे इस पर्व को भी हमें मनाना चाहिए। इसके लिए बहुत डिसिप्लिन भी होना चाहिए। मैं अपने सभी जुड़े ऑफिस से यही कहता हूँ, मैंने कहा कि आज का ऐसा बड़ा शुभ दिन है, हम लोग अनायास हम लोग इस पर्व को मनाने से न चुके। जब तक बहुत ऐसा लगता है कि बहुत अनिवार्यता हो गई, किसी के घर में कोई डिमाइस हो गया कुछ, वो बात दूसरी है। अदरवाइज हमें समय निकाल के आना है, इसमें समय देना है, क्योंकि ये हमारी पहचान है। तो इसको वास्तव में हमें इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास और जोर शोर से मनाना चाहिए। क्योंकि अब एक चीज वरिष्ठ अधिवक्ता लामा साहब ने मेरे उसमें जो बात कही है, मुझे ऐसा नहीं है, हमारी ड्यूटी है। जनरली जो है बेल एडमिशन और ये सब चलता रहता है रूटीन में, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जो एक बात आपने बताई थी उस एक्यूज की, वो बेल की बात जो थी, वो लिवर सिरोसिस जैसे गंभीर बीमारी से पीड़ित था। संभव हो ईश्वर की, अगर देखो जीवन और मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में लिखा है, हमारे हाथ में बस में नहीं है। लेकिन उसकी कंडीशन के हिसाब से हो सकता था कि वो उसकी ईश्वर उसकी जिंदगी दे, लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो पूरा जिंदगी में उसके परिवार को रिग्रेट रहता कि अगर ये बाहर होता तो शायद हम इलाज करा लेते, हम बच गए होते। न्यायपालिका की कस्टडी में था, बंद, इलाज नहीं करा पाए, उसका तो इलाज हमको वेदांता से कराना था, हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज दिया गया, या एम्स में जहाँ कुछ इलाज ही नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा कहीं वो रिग्रेट उसके दिमाग में जिंदगी भर ना रहे, जो उसका वो जिंदगी भर न्यायपालिका को दोष न दे कि इस दोष की वजह से हमारा। इसीलिए मैंने बोला कि मेरे लिए कोई एंट्री मोड की बात नहीं, या बेल रिजल्ट होती या अलाउ होती। मैंने कहा संभव है छूटने के बाद ना इलाज करा पाए, उसकी जिंदगी मिल जाए, तो ट्रायल तो चलता रहेगा आगे, वो तो एक व्यवस्था है, वो तो अपनी जगह पे है। तो जस्टिस करने के लिए प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। हम कानून सरोपरि है, हम किंग नहीं है, राजा नहीं है कि जो हमने मन में आया वो कर दिया। लेकिन हमारी एक सीमाएं होती है, हम कानून की प्रक्रिया के हिसाब से चलते हैं। पर कहीं कहीं हो सकता है कि हम कुछ प्रैक्टिकल होके अगर हम न्याय कर सकें, इसके लिए ईश्वर हमें शक्ति दे, और आप लोग का सबका हमको इसी प्रकार से सम्मान मिलता रहे, और बार बेंच का इसी प्रकार से मधुर हम लोगों का सामंजस्य बनता रहे, और हम लोग बातकारियों के हित में, देश के हित में कार्य करते रहे। जय हिंद, जय।
आप सभी से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।